अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच जारी है। तमाम अफवाहें और तमाम साजिशें दम तोड़ गई हैं। कहा यह जा रहा था कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान से जा रही है, सीरीज नहीं खेलेगी, लेकिन श्रीलंकन टीम आज रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है। न सिर्फ ये मैच खेलेगी बल्कि सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच भी खेलेगी। न सिर्फ ये सीरीज मुकम्मल करेगी बल्कि इसके बाद ट्राई सीरीज भी खेलेगी। और जो तमाम तर अफवाहें थी, जो खबरें थी और जो कुछ लोग साजिश कर रहे थे, उन सबको वाज़ेह तौर पर श्रीलंकन टीम ने जवाब दिया है। पाकिस्तान की क्रिकेट और दुनिया क्रिकेट के लिए ये एक अच्छा फैसला है कि श्रीलंकन टीम ने एक मरतबा फिर से उन तमाम अनासिर को जो क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसके साथ साथ उन तमाम कुव्वतों को जो इंसानियत के दुश्मन है, जो अमन के दुश्मन है, उन सबको वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है। हम अपने प्लेटफॉर्म से श्रीलंकन टीम को खिराज तहसीन भी पेश करते हैं कि उसने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि आज के मैच के हवाले से शाहीन शाह अफरीदी आज कप्तानी नहीं कर रहे, ना ही वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। और कहा यह जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया, रेस्ट दिया गया है। और उनकी जगह पर सलमान अली आगा जो T20 टीम के कैप्टन है, वही आज पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता 2 दिन में क्या कुछ होता रहा पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, और इस सारी सूरत हाल में किसने क्या कुछ किरदार अदा किया, इस पर बात करेंगे। इस मैच पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो कुछ गुज़िश्ता 2 दिनों में हुआ है उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट दाऊद मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी तरह से अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, अली रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया अली, दाऊद, आप दोनों का। दाऊद, आपसे आगाज़ करता हूं। सबसे पहले आपके ख्याल में सबसे पहले ये कहिएगा कि शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक बताइएगा कि वाकई उनकी तबीयत नासाज है या फिर उन्होंने खुद से रेस्ट किया है? असल खबर क्या, असल कहानी क्या है? देखें बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखें आपको पता है कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का वेदर है वो ऐसे ही चेंज हो रहा है और काफी सर्दी भी है। शाहीन शाह अफरीदी को कल ही थोड़ा सा जो फ्लू था वो हो रहा था, और उतनी कल उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी। और कल शाम को पाकिस्तान और श्रीलंकन टीम दोनों का प्रैक्टिस सेशन था, जहां पर हमने देखा कि मोहसिन नकवी भी आए और उन्होंने भी श्रीलंकन टीम से भी मुलाकात की, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो शाहीन, थोड़ी सी उनको शिकायत थी फ्लू की, और बाद में ये मैच से पहले फैसला किया गया कि उनको हल्का हल्का सा फीवर भी फील हो रहा था। तो एहतियाती तौर पर, क्योंकि सेकंड ओडीआई है और थर्ड के लिए वो अवेलेबल रहेंगे, तो सलमान अली आगा को कप्तानी दे दी गई। क्योंकि अभी अंडरस्टूड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वैसे हमारे सामने वाइस कप्तान अनाउंस नहीं किया ओडीआई का और ना टी का, लेकिन अब ये कंफर्म नजर आ रहा है कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो हमें T20 में वाइस कप्तान है हमारे, और सलमान अली आगा हमारे वाइस कप्तान है सॉरी आपके ओडीआई में। लेकिन जो शाहीन शाह अफरीदी थे वो फ्लू थे, हल्का हल्का फीवर था, जिसके बाद ये फैसला किया गया। सही हो गया। अली, आप इस मुतालिक क्या कहेंगे कि वाकई जैसा दाऊद कह रहे हैं ऐसा ही है या कहानी कुछ और है? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया लुकमान भाई आपका इनवाइट करने का। नहीं, बिल्कुल जैसे दाऊद कह रहे हैं, कल क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान टीम की जो प्रैक्टिस भी हुई है, वहीं से जो दिख रहा था कि शाहीन जो है उस तरह से रिदम में नहीं दिख रहे हैं। शाहीन थोड़ा सा नजर आ रहे थे कि थोड़ा आराम के मूड में लग रहे हैं, और उनको जो है फ्लू हुआ। क्योंकि देखें, जो वेदर है वो यहाँ का पिंडी का इस वक्त बहुत ज्यादा हार्ड वेदर है। स्पेशली अगर आप बात करें, जो मैचेस हो रहे हैं उनकी टाइमिंग भी कुछ इस तरह से कि वो रात को 11 बजे जाकर जो है मैच खत्म होता है, और फिर इस कंडीशन के अंदर जो ग्राउंड के अंदर खेलना, सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है। आपने लास्ट मैच में देखा होगा, इवन श्रीलंका के खिलाड़ी जो है वो हाथों को फूके मारते हुए भी नजर आए कि यार ये कितनी ठंड हो रही है। तो इस ठंड के अंदर जो है वो, और आप इस्लामाबाद में रुके हुए हैं और इस्लामाबाद से पिंडी में आप रेगुलर जो है प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, या नाइट मैचेस आप खेल रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल चीज होती है कि इस मौसम में आपको ठंड लग जाती है। तो बिल्कुल मैं दाऊद की बात से एग्री करूंगा कि इस वक्त जो शाहीन शाह अफरीदी को ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ी सर्दी लगी हुई है और वो थोड़ा आराम चाह रहे हैं। वो उनको सर्दी लगी है और वो थोड़ा आराम चाह रहे हैं। अच्छा, टॉस जीता, फील्डिंग के लिए चले गए पिंडी में, और जो अगर बात की जाए तो श्रीलंका ने काफ़ी अच्छा किया। क्या कहेंगे, ये फैसला पाकिस्तान को ऐसा ही करना चाहिए था टॉस जीतकर? देखें, श्रीलंका ने आगाज तो वाकई बहुत अच्छा किया। अभी अभी एक विकेट जो जरूर मिल गई है 51 पर, जब वो एक खिलाड़ी जो वो आउट है। पाकिस्तान जो थोड़ा सा ट्राई कर रहा है चीजों को, जब पाकिस्तान, क्योंकि शुरू में आपको पता है कि बॉलिंग जो है यहाँ पर जरा आसान रहती है, और बाद में जब रात का टाइम हो जाता है तो वहां पर ये होता है कि ड्यू बहुत ज्यादा आ जाता है, और उस ड्यू के चलते जो है वो रात को बॉल करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपके लिए बैटिंग ज्यादा आसान हो जाती है। तो जो भी पहले टीम जो है बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए जो पहले टीम आती है, उसको इस ग्राउंड में फेवर हासिल होता है। सही है, उसको फेवर हासिल हो जाती है। अली, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। दाऊद, हम कुछ थोड़ा सा पीछे जाते हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में जो कुछ होता रहा,
बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी, बहुत सारी मीडिया कैंपेन थी हमारे हमसाय मुल्क की तरफ से कि पाकिस्तान में ये हो गया, वो हो गया, श्रीलंकन टीम वापस जा रही है। सर, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और किसने इसमें क्या किरदार अदा किया, और फिर श्रीलंकन टीम का, उनके प्लेयर्स का क्या किरदार रहा है इसमें अंदर? देखिए, बहुत ही चीजें मुश्किल हो गई थी और एक टाइम पर तो लगा था कि शायद चीजें हाथ से निकल गई। जब इस्लामाबाद में वो इंसिडेंट्स पेश आया, वो तो मैच हो गया पहला, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हाइप बनी, भारतीय मीडिया का भी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव और जो फेक प्रोपेगेंडा था वो स्टार्ट हो गया। और चले मैं वो आगे बताता हूं, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि एक जो झूठी और फेक खबरों का बाजार था वो सरगर्म हो गया। यहां तक आप सुनिए कि जो भारतीय मीडिया वो रिपोर्ट कर रहा था कि श्रीलंकन खिलाड़ी चले गए, सीरीज कैंसिल हो गई, श्रीलंकन खिलाड़ी रवाना हो गए, इतनी हद तक वो चले गए थे। इवन के यहां पे बात चल रही है, अभी मामला तय पा रहे थे, लेकिन उन्होंने श्रीलंकन को खिलाड़ियों को वापस भी भेज दिया। अब आप देखें, जब मोहसिन नकवी की हाई कमीशन श्रीलंका से मुलाकात हुई तो उस टाइम वो तो सेटिस्फाई थे, लेकिन जो टीम मैनेजर माहिंदा है, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो थोड़ी सी कंसर्न हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। उन्होंने अपने टीम मैनेजर को बताया और जब उन्होंने ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतला दी तो मोहसिन नकवी जो है उनका रोल इंतहाई अहम था वहां पर, क्योंकि ना सिर्फ वो पीसीबी चेयरमैन है बल्कि वो वजीर दाखिला भी हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान टीम के होटल चले गए। होटल में जाकर उन्होंने खिलाड़ियों से इंडिविजुअल मुलाकात की, श्रीलंका के एक एक खिलाड़ी को मनाया। वो भी चीजें इतनी आसान नहीं थी और ऐसा लगा कि वहां पर भी उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। फिर उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से डायरेक्ट राब्ता किया। ये रात गए की बात है, 11 बजे की बात है। फिर उसके बाद श्रीलंकन टीम की जो क्रिकेट बोर्ड था उसके साथ साथ जो हुकूमत थी वहां पर भी बात की। पाकिस्तान के जो आप कह सकते हो गवर्नमेंट के आला ओहदेदार थे, और इवन मोहसिन नकवी का तो ये भी कहना है कि जो आपके फील्ड मार्शल हैं उन्होंने भी राब्ता किया जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी। और ये सब मामलात के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और जो गवर्नमेंट थी वो इस पर एग्री हो गई थी कि अब श्रीलंकन टीम पाकिस्तान ही रहेगी। लेकिन यहां पर भी चैलेंज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। यहां पर एक और चैलेंज था, क्योंकि खिलाड़ी अभी भी बाजिद थे। कुछ खिलाड़ी, उनमें से 3 खिलाड़ी जो थे 8 में से 3 अभी भी चाहते थे कि हम जाएं। फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी जाता है तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और फिलहाल तो हम रिप्लेसमेंट अनाउंस कर देंगे। ये उन्होंने नहीं बताया था कि एक्शन क्या लेंगे, लेकिन कुछ श्रीलंकन जर्नलिस्ट ये बात कर रहे थे कि 2 साल तक जो बैन है उसकी सजा भी मिल सकती है। फिर इसके बाद हुआ ये कि जो मोहसिन नकवी है उन्होंने दोबारा से उन खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनको राजी कर लिया। और फिर इस तरह से हुआ कि जितने के जितने खिलाड़ी थे वो सब के सब राजी हो गए कि वो पाकिस्तान का ना सिर्फ ये ओडीआई सीरीज पूरी करेंगे बल्कि ट्राई सीरीज भी खेलेंगे। अब इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज थी, वो ये थी कि जो मोहसिन नकवी थे उन्होंने ये ऑफर जरूर कराई कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद है उनको फुली सिक्योर कर दिया जाएगा। जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी मिलती है, आज भी हमने देखा बहुत ही फुली प्रोटोकॉल में श्रीलंकन टीम रावलपिंडी पहुंची। तो बताया ये गया कि जो लाहौर है वहां पर आपके मैचेस नहीं रखे जाएंगे, आपके सारे मैचेस पिंडी ले आए हैं। अली, आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज हम चूंकि सिक्योरिटी पर कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम में उसी तरफ ही ले गया हूं। तो अली, आप क्या देख रहे हैं कि रावलपिंडी में सिक्योरिटी, कैसी सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं? बज़ाहिर क्या नजर आ रहा है वहां पर? नहीं, रावलपिंडी में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है। सीपीओ जो है, आपको पता है कि हमदानी साहब, उनके अंडर जो है पंजाब जो पुलिस है वो काम कर रही है और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसको जो है सिक्योर कर दिया है। आईजी जो इस्लामाबाद है उनको भी जो है चेयरमैन जो मोहसिन नकवी, चूंकि वो आपको वज़ीर दाखिला भी है, उन्होंने हदायत दी हुई है कि आपने जो इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सिक्योर रखना है और इजाफी जो फोर्सेज हैं वो इस टीम के साथ लगा दी गई हैं। प्रेसिडेंट लेवल की जो सिक्योरिटी है वो इनको प्रोवाइड की गई है और जितना हो सकता है उस इकदाम जो किए जा रहे हैं। इवन हट के भी अगर आप इस मैच से बात कर लें तो पिंडी को एक्स्ट्रा सिक्योर करने की तैयारी कर ली गई है। अलग अलग जगहों के ऊपर जो हम देख रहे हैं कल से डिफरेंट जो है वो नाके लगाए हुए हैं और जो गैर मुल्की है उनको प्रॉपर तौर पर जो है चेक किया जा रहा है। कोई भी गाड़ी को जो है बिना चेक किए गए नाके से छोड़ा नहीं जा रहा है, रिलीज नहीं किया जा रहा। और ये तमाम तर चीजें इसी वजह से की जा रही हैं कि इस वक्त टीम्स जो है वो मौजूद है। श्रीलंका जो है वो खेल रही है, जिम्बाब्वे जो है वो आई हुई है, कुछ दिन में जिम्बाब्वे के साथ भी ट्रायल सीरीज शुरू होने वाली है। तो कोई भी ऐसा कोई अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाकया ना हो पाए, ताकि आगे ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान का टूर करना है तो किसी किस्म का भी अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला हो। और ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है कि श्रीलंकन टीम के प्लेयर्स ने पाकिस्तान में खेलने का फैसला किया। अली, दाऊद दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस।
रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच जारी है, लेकिन हम इस मैच पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम उस पर बात कर रहे हैं कि जो सूरत हाल पेश आई गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर कि श्रीलंकन टीम सीरीज छोड़कर पाकिस्तान से वापस जाना चाहती थी। टीम नहीं बल्कि चंद खिलाड़ी, लेकिन फिर वही टीम आज रावलपिंडी में खेल रही है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? एक टेलीफोन कॉल ने यूं कहिए कि बाजी पलट कर रख दी, और वो कॉल थी फील्ड मार्शल की। अली और दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। अली, कल वजीर दाखिला ने असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर साहब ने कॉल की वजीर दिफा को, श्रीलंकन वजीर दिफा को, तो उसके बाद एक बड़ी पेशरफ्त हुई। कितना अहम किरदार रहा है इसमें फील्ड मार्शल का, और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल में कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि श्रीलंकन प्लेयर्स पाकिस्तान में रहें और सीरीज़ अपनी मुकम्मल करें। अगर ऐसा ना होता, एक भी प्लेयर चला जाता, तो इससे बहुत गलत मैसेज जाता, और हमारी जो क्रिकेट के लिए हमने इतनी सारी एफर्ट की हैं एक पीसफुल माहौल क्रिएट करने के लिए, वो सब का सब दोबारा से रिवर्स हो जाता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनका फील्ड मार्शल का रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, क्योंकि एक टाइम पर ये सिचुएशन आ गई थी कि जो श्रीलंका के जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने जो फैसला है वो श्रीलंका के खिलाड़ियों के ऊपर छोड़ दिया था कि खिलाड़ी बेशक चाहे तो इस टूर को जो स्किप भी कर सकते हैं। और जाहिर बात है खिलाड़ी पहले ही ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से जो हम पाकिस्तान से जो चले जाएं। तब ये सारी चीजें आई। मैनेजर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि खिलाड़ी जो इसके ऊपर कंसर्न शो कर रहे हैं। फिर एक कॉल जो है फील्ड मार्शल की तरफ से गई, जो कि श्रीलंका के वजीर दाखिला है, उनसे उनकी जो है बात भी हुई। उस चीजों को लेकर जो है तमाम तर मामलात को जो है सिक्योर किया। और जाहिर बात है जब एक हाईली अब मतलब एक आर्मी चीफ अगर डायरेक्ट जो है वो राब्ता करता है और डायरेक्ट वो राब्ता करके आपकी किसी भी टीम की सिक्योरिटी की जमानत देता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसके बाद मेरा ख्याल है फिर किसी किस्म का जवाब नहीं रहता। तो इसमें फील्ड मार्शल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से जो है क्रिकेट को लेकर आया। अभी अभी हमने जो है चैंपियन ट्रॉफी होस्ट की थी। इवन अभी हमने जो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करना, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना। आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया तो टूर कैंसिल करने में 1 मिनट लगाता है, वो सोचता भी नहीं है और वो एकदम कैंसिल कर देता है। ये जिम्बाब्वे हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गई, ये फिर आपके साथ कोई ना कोई जो है वो चीजें लेकर चल लेते हैं। लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि वो इस चीज के ऊपर सोचते भी नहीं और किसी चीज पर कंप्रोमाइज भी नहीं करते। तो ये टूर हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था कि इसको एज पर शेड्यूल कंटिन्यू रहना चाहिए था। तो ये एज पर शेड्यूल जो कंटिन्यू है, तो क्रिकेट फैंस भी उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं फील्ड मार्शल का इस वजह से। सही हो गया। दाऊद, आप इस पर क्या कहेंगे? कल अरफा फिरोज भी हमारे साथ मौजूद थे और मैंने अरफा से ये सवाल किया कि ये कहानी असल में शुरू कहाँ से हुई, खबर बाहर कैसे आई कि श्रीलंकन प्लेयर्स यहाँ से जाना चाह रहे हैं। और तो उन्होंने कहा जो उनके मैनेजर हैं उन्होंने सबसे पहले अपने ही मीडिया के कुछ लोगों को ये खबर लीक कर दी, यानी कि श्रीलंकन सहाफ़ियों को। तो वहाँ से वो खबर बाहर आ गई। उनको चाहिए था पहले पीसीबी के साथ रब्ता करते कि इस तरह की सिचुएशन है कि कुछ प्लेयर्स की फैमिलीज़ ने कंसर्न शो किया, बांग्लादेश से कॉल्स आई हैं और तो वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट ही कह दिया अपने श्रीलंकन सहाफ़ियों को, जी हम तो हमारे तो प्लेयर्स जा रहे हैं, हमने तो सामान पैक कर लिया है, ये सारा कुछ कर लिया है। तो अरफा ये अंदर की कहानी भी ये भी बता रहे थे। तो बेहतर ना होता कि जो श्रीलंकन मैनेजर हैं वो पीसीबी के साथ रब्ता करते, तो शायद ये खबर इस तरह से बाहर भी ना आती, इतनी ज़्यादा हाइप भी ना बनती और बेहतर तरीके से इन तमाम मामलात को हल कर लिया जाता। देखिए बिल्कुल, ये तो एक बेहतरीन तरीका है कि आप जो उस बोर्ड से बात करें कि और उनको आप उनके कंसर्न शो करें। लेकिन देखिए ये रवायत रही है कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही है कि जो हमारे भी टीम मैनेजर होते हैं वो पहले अपने जर्नलिस्ट को ज्यादा कन्वे कर देते हैं और फिर वहां से एकदम से जो बात है वो एकदम जंगल में आग की तरह फैल जाती है। लेकिन जो महिंदा साहब थे उन्होंने उसके बाद जो खिलाड़ी थे, कहा यह भी गया है, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का मौकफ आया है कि उन्होंने पहले उन खिलाड़ियों को मनाया, लेकिन वो चूंकि मान नहीं रहे थे। 8 खिलाड़ी वो अपनी फैमिली की बार बार बात कर रहे थे कि वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप आ जाएं। फिर इस पर लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा रोल रहा इस पर, जिस पर उन्होंने जो है वो इन सारे खिलाड़ियों को बोला, इवन उन पर यह भी कहा कि अगर आप आएंगे तो हम आपके अगेंस्ट कोई एक्शन भी लेंगे। लेकिन बात आपकी ठीक है कि ये एक बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन देखिए इस तरह की बात होती है कि छुपी छुपाई नहीं जाती, ये जो मर्जी कर लेते बेशक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बताते, क्योंकि देखिए अब हम भी जर्नलिस्ट हैं और बाकी भी अगर आप देखें तो ये चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी बहुत लीक हो ही जाती हैं और फिर वो मीडिया में आ ही जाती है। और देखिए ये इतना आसान भी नहीं था, इस पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। जैसे फील्ड मार्शल का हमने थैंक्स किया या मोहसिन नकवी ने जिस तरह से कोशिश की, ये एक बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि सिर्फ या कुछ मैच पर वापस आते हैं। अली, आप क्या कहेंगे? लास्ट कमेंट कर दीजिएगा कि बाबर आजम से मुतलिक मुसलसल ओडी मैचेस में यही उनकी सूरत हाल है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सिचुएशन रही, लेकिन एक मैच में उन्होंने अच्छे रन्स किए, लगा कि शायद वो T20 मैच था कि वो बाबर आजम कुछ रन्स करेंगे या बेहतर फॉर्म में वापस आ गए हैं। तो क्या चल रहा है सर बाबर आजम के साथ? देखिए बाबर आजम का मसला जो है बड़ा संगीन जो है सूरत-ए-हाल इख्तियार करता जा रहा है। इवन बाबर आजम का मसला ये होता है कि बाबर आजम ग्राउंड में आते हैं, फैंस खुश हो जाते हैं और फैंस एक अलग ही वेव जो है बना देते हैं, बाबर बाबर के नारे जो है वो गूंज जाते हैं
और फैंस उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार आज तो बाबर आजम जो कुछ करेगा। और हमें लगता है कि जिस तरह बाबर आजम स्टार्ट लेते हैं, प्रॉपर उनकी बॉल जो है मिडल हो रही होती है और हमें नजर आता है यार आज कोई बड़े रन होने जा रहे हैं, हम सारे उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन फिर एक स्पिनर की जो है वो आती है, घूमती हुई बॉल आती है, कभी उनके पैड पे लग जाती है, कभी उनकी विकेट उड़ जाती है, कभी उनके स्निक लग जाता है। तो मुझे लगता है कि स्पिनर वाला जो मसला है वो उनके साथ कंटिन्यू है। लास्ट मैच में भी अगर आप देख लें तो हसारंगा ने उनको बड़े प्यार से बोल्ड कर दिया, उनके बैट और पैड में इतना बड़ा बड़ा जो है वो गैप आया जिसके चलते जो उनकी विकेट गई। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि उनको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, उनको कर्जम ट्रॉफी में जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो अपनी टेक्निक को बेहतर कर सके। अभी भी जब ये सीरीज खत्म होगी तो बाबर आजम बिग बैश लीग खेलने के लिए चले जाएंगे। और इस सीरीज से पहले भी कुछ लोग जो है डोमेस्टिक खेलने के लिए गए थे, लेकिन उनमें भी बाबर आजम का नाम जो है शामिल नहीं था। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को एक राउंड एटलीस्ट जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का लगाना चाहिए, जहां पर उन पर प्रेशर कम हो, एक आधी सेंचुरी आए, अच्छे रन आए, ताकि वो दोबारा फॉर्म में आ सके। बहुत दुरुस्त बात की है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका, दाऊद आपका। और आज के शो में हमने बात की है खासतौर पर मैच तो जारी है लेकिन दूसरे एंड पर जो सिचुएशन गुज़श्ता 2 दिनों में डेवलप हुई थी कि श्रीलंकन टीम से मुतल्लिक़ खबरें थी कि वापस जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट ये हुई कि श्रीलंका आज रावलपिंडी में मैच खेल रही है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।